नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुदोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। पहले प्रोफेशन में थी, आज की डेट में प्रोफेशन में नहीं है, बट आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ रीस्टार्ट करने के बारे में संभावनाएं इनको जानना है। और ऐसे भी देखेंगे तो इनके दोनों ही हाथ अपने आप में काफ़ी पावरफुल और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो लाइनें एक जैसी स्पष्टता के साथ में और एक जैसी पावरफुल है। तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे इनका कर्म का हाथ में थोड़ी एडिशनल रेखाएं हैं। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड है, गॉड गिफ्टेड हैंड है। लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में कुछ रेखाएं स्पष्ट है, रेखाओं से भरपूर है। लेकिन जितनी आड़ी रेखाएं यहाँ पे हैं कंपैरेटिवली दो चार, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो इनकी वर्टिकल ऊपर जाने वाली रेखाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। तो वर्टिकल लाइन है मतलब अपवर्ड प्रोग्रेस, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब रुकावट है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आपकी दूरस्थ यात्राएं या लीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। चलिए हाथ के बारे में कुछ मुख्य बातों की तरफ में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दोनों हाथ में इनके दिखाई दे रही है, जो प्लस है और माइनस भी है। सबसे पहले देखेंगे स्पष्ट तौर पे सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। दोनों ही हाथों में सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली भी अपने आप में सफिशिएंट लेंथ के आसपास पहुँचती हुई या उससे हल्की सी नीचे है। तो डेफिनेटली इनको मैं एडवाइस करूँगा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस थोड़ी बेहतर और ज़रा शार्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी है बट रिकवरी गुरु की उंगली की तरफ में भी आप देखेंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये इनको विशेष बौद्धिक क्षमताएं कहिए, इंटेलिजेंस कहिए, जो कुछ भी है वो बौद्धिक क्षमताएं निश्चित तौर पे इन ऑल रिस्पेक्ट बेटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी माइंड की लाइन जो है वो जीवन रेखा से अलग निकल के आ रही है और राइट हैंड में थोड़ी ओवरलैप करते हुए इस प्रकार से जा रही है। निश्चित तौर पे ये एक बेहतर स्थिति इनको यहाँ पे देगी, और राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हैं। लेकिन साथ में कुछ मानसिक क्षमताएं, क्योंकि गुरु का पर्वत जब हायर होता है और आप मतलब अच्छा उठा हुआ होता है, जैसा कि इनके केस में उठा हुआ है, और माइंड लाइन जो है वो लाइफ लाइन से अलग होके निकलती, तो ऐसे व्यक्तियों को ईगो से बचना चाहिए। तीसरा रीज़न बता रहा हूं मैं, उसका कारण है कि यहाँ पे आप मंगल के क्षेत्र में भी इन भागों में देखेंगे तो उभार है और इसमें आड़ी रेखाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो होता है वो आदेशात्मक रवैया इनका ज़्यादा होता है, चाहते हैं लोगों के ऊपर में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। स्पष्ट बोलता हूँ मैं, बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने पर्सनालिटी की विशेषताएं होती हैं और उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं और उसके मतलब उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि ऐसे लोग वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं, अपने अधीनस्थों को अपने आदेश पे चलाने वाले रहते हैं, यानी कि ये अपने अगर ये अच्छे ऊंचे लेवल पे बॉस बन गए तो ये अच्छे बॉस साबित होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छी होती है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा होता है। भले ही ये जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में करें ना करें, लेकिन जहाँ पे भी जॉब करेंगे और हायर पोस्ट पे जाने के बाद में इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। बट नेगेटिव साइड क्या होती है कि वो आदत होते होते इतनी हावी हो जाती है गुरु के पर्वत हाई होने के कारण में, ये ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि भैया हर आदमी इनके आदेश का पालन करे, इनके बताए हुए मार्ग पे या तरीके को ही पालन करे, अपना दिमाग ना लगाए। लेकिन भैया दुनिया में ऐसा होता नहीं है, तो उसके कारण में क्या होता है आपके विरोधी आप पैदा कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बचना है। तीसरी और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इनके ईगोइस्टिक नेचर को बढ़ा सकती है, वो है इनका अंगूठा। स्ट्रेट अंगूठा है, न झुकने की आदत है। ऐसे लोग होते हैं, ये अपने शब्दों की जो है शब्दों की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत अच्छे और ईमानदार दोस्त हो सकते हैं, लोगों को हेल्प करने वाले होते हैं और हेल्प करने के लिए फिर इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। अगर इनको वो काम या जिसको हेल्प नीडेड है वो आदमी पसंद होगा या जो उसकी हेल्प का नेचर है
वो इनको करने में आनंद आता होगा, तो ये किसी भी एक्सटेंट तक जाके उसको हेल्प कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट हो गया। नेगेटिव बात हो गई कि अगर कोई चीज़ इनको पसंद नहीं आई, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये उस चीज़ को नहीं करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस रास्ते पे नहीं जाएंगे और फिर जिद पकड़ लेंगे। तो कभी कभी ये जिद्दी रवैया, अड़ियल रवैया नुकसान करवाता है। तो हर सिक्के की दो बाजू होती, इनके भी हाथ में ये दो बाजुएं दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक आड़ी लाइन बनी है, ये इंडिकेट करती है डेफिनेटली कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ में निश्चित तौर पे वैचारिक मतभेद काफ़ी गहरे रहेंगे, ये अंगूठा बता रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2-3 डेंट, लेकिन बहुत बड़े और बहुत गहरे डेंट नहीं है। इसके कारण 2 से 2 लोगों के साथ तो आप मान के चलिए कि परिवार में वैचारिक मतभेद रहेंगे इनके। अब वो मायके का होता है या ससुराल का होता है वो मैटर अलग है, वो इनको पहचानना है या इनको बताना है, लेकिन वो रहेंगे, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। चलिए अगले माउंट की तरफ में आते हैं। शनि का माउंट अपने आप में बहुत मजबूत, बहुत तगड़ा है। माउंट्स इनके बहुत अच्छे हैं। सूर्य का माउंट भी अपने आप में काफ़ी तगड़ा है, जो अच्छी सफलताएं देता है। शनि का माउंट जो है वो अच्छी मेहनत करने की योग्यता देता है, मेहनत के द्वारा सफलता, प्रसिद्धि। और बुध का माउंट जो है ये प्रोफेशन की अच्छी समझ दे रहा है। आप मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ में आ जाएंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे से कुछ रेखाएं ऊपर जा रही हैं जो इनको वाणी में अच्छी मजबूती दे रही है, क्योंकि इनकी वाणी की जो लाइन उंगली है वो भी लगभग रिक्वायर्ड लेवल को थोड़ी सी पार कर रही है, उसको एकदम टच कर रही है। टच करे तो भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन की स्किल यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। तो बोलचाल में एक्सपर्ट रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये यहाँ पे आप देखेंगे मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से आड़ी रेखाओं से भरा हुआ है, जो साहस देता है, इसमें कोई दो मत नहीं, डरने वाली नहीं है। गुरु का पर्वत हायर है, जीवन रेखा आपकी अलग है, तो किसी के अंडर में तो काम करने का सवाल नहीं उठता। किसी के बात मानने की बजाय अपनी बात मनवाने की तरफ में इनका जोर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी डरेंगी नहीं, दबेंगी नहीं, इनको कोई डरा धमका के या किसी इन्फ्लुएंस में ला के इनसे कोई इनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा ले, इम्पॉसिबल, नहीं करवा सकता। और बहुत साहसी महिला रहेंगी। शुक्र के माउंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, फिर भी कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। शुक्र का माउंट ये है, आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो ये वैचारिक तनाव को दिखाती है परिवार को लेके, लेकिन परिवार का साथ भी मिलेगा। लेकिन पहले ही बता चुका हूं कि दो लोगों के साथ में वैचारिक मतभेद की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कुछ आड़ी रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, जिसके कारण मैं इनको एक चीज़ का एडवाइस करूंगा कि भाई लीगलिटी से रिलेटेड जो भी कागजात होते हैं, इनकम टैक्स हो या कोई आपका कोई रूल्स रेगुलेशन हो, उसका पूरा पालन करें। अगर जाने अनजाने में भी कहीं आपसे कोई गलती हो गई तो मान के चलिएगा कि लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, संभाल के रहिए और चीज़ों को समय पे सही ढंग से, सही तरीके से नियम कानून का पालन करें। टैक्स बेनिफिट लेना है तो ले, लेकिन उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स पूरे बराबर से प्रोड्यूस करें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सतर्क रहें, अदरवाइज कोई इश्यूज ऐसे खड़े हो सकते हैं जो आगे जाके आपको लीगल ट्रबल्स दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है। ये रेखा भले ही कंटिन्यू नहीं है, लेकिन रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं जो होती है ऐसी आड़ी रेखाएं, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। खास तौर से इस प्रकार की जो सीधी या लगभग सीधी के आसपास की रेखा होती है वो थोड़े प्रॉब्लम्स दे सकती है। और चंद्र के क्षेत्र से शुक्र के क्षेत्र की तरफ में जब रेखाएं अप्रोच करती है तो लीगलिटी से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बना है, फैला हुआ ये है, यहाँ से निकल के जाती हुई कर्म की रेखा है। इनकी सूर्य की रेखा भी अपने आप में बहुत मजबूत है। बुध की तरफ में जाती हुई मल्टीपल रेखा इंडिकेट करती कि इनको अपना कार्य करना ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, हाई वैल्यू आइटम्स जैसे सोना चांदी, मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, सोना चांदी,
फिर आप देखिए ब्रॉन्ज हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस टाइप के जो हाई वैल्यू मटेरियल्स होते हैं उनसे जुड़े हुए क्षेत्र में ये अपना कार्य करें। ये जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों ही केस में इनको फ़ायदा है, क्योंकि दोनों के लिए सूटेबिलिटी है। बिजनेस के लिए सूटेबिलिटी 60% है, जॉब के लिए 40%, यानी कि बिजनेस या फ्रीलांसर खुद का काम करना इनको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट नौकरी भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान है, लेकिन बिजनेस इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ दे रहा है, क्योंकि काफ़ी रेखाएँ हैं, बहुत सारी रेखाएँ हैं जो कि इनको इस प्रकार से इंडिकेशन देती कि बिजनेस करना इनको बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाथ में राहु का ट्रायंगल भी बन रहा है और दोनों ही हाथों में बन रहा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है, लेकिन राइट हैंड में ट्रायंगल ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे भी रेखाएं हैं, लेकिन बुध की रेखा इस प्रकार से दूर है, जिसके कारण में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बड़े वाले नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इंडिकेट करता है कि अपने मेहनत से, अपने बुद्धि कौशल से, अपने बलबूते पे अच्छा पैसा कमाते हुए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो चीज़ें हमने देख ली उनके हाथ को लेके, अमाउंट्स को लेके। अब बात करेंगे कि उनके लाइफ लाइन क्या कर रही है। शुरुआती दौर 10 की एज आसपास का पीरियड यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी मतलब बेहतर स्थितियाँ प्रदान कर रहा है, लेकिन कुछ रुकावटों का सामना भी हुआ होगा, तो उसको उन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस किया है, ये मान के चलिएगा। लगभग 20 से 21 साल की एज, 20 के आसपास की एज, जीवन में पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है। उसके पहले 1 या 2 रुकावटें, 15 की एज और लगभग 18 की एज के आसपास का पीरियड रुकावटें मिल रही है। यहाँ पे 25 के आसपास के पीरियड में एक रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है, अन्य ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो 20 से लेके या 20 तो क्रॉस हो जाता है, लगभग 22 से लेके तो 25 के बीच का पीरियड अच्छा प्रोग्रेस यहाँ दे रहा है। 25 में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मे भी 26 के आसपास की एज किसी न किसी रुकावटों की तरफ में दिखा रहा है। परिवार के सदस्यों को लेके भी कुछ तनाव की स्थितियाँ 26 से लेके 30 की एज में बन रही हैं। वैवाहिक जीवन में भी यदि आप देखेंगे तो ये आड़ी रेखा, आप चित्र को बड़ा किया तो चीज़ें और दिख रही हैं स्पष्ट। ये आड़ी रेखा है, शुरुआती जीवन में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स को लेके, कुछ म्यूचुअल ट्यूनिंग को लेके प्रॉब्लम्स दे सकती है शुरुआती दौर में, लेकिन आगे जाके चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ हो रही हैं। बट जो दो लोगों के साथ का जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी की एज के आसपास का पीरियड है, तो 30 के आसपास के पीरियड में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई बेहतरी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये जो है ये रेखा आपको 30 कहिए, 29 कहिए, इसके आसपास के पीरियड में कोई ना कोई बेहतरी देती है। उसके पश्चात में यहाँ पे लगभग ये 30 का एज है, तो ये लगभग 30-33 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में कोई ना कोई छोटी सी उपलब्धि है, उसको बड़े में कन्वर्ट करना आपके हाथ में है, बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक लाइन इंप्रेशन बनाए, लेकिन आगे जाने के बाद में बेहतर हो सकती है, जो 35 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। 33 बोला है, मतलब मैंने 32.5 से 33.5 की एज मान के चलिए एवरेज में, या 33 आपका होने के बाद का पीरियड है, इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। और यहाँ पे ये 35 कंप्लीट होके जब आप रनिंग 36 में जा रहे हैं, तब आपको वहाँ पे जो है 32.5 से लेकर 33.5 या रनिंग 34 का पीरियड में आप कह सकते हैं कि बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीदें आपको हैं। कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी, अपना काम करना, तो उसके लिए समय बेहतर है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 38 के आसपास की एज जो है एज है, इस एज के दरमियान में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे कुछ रुकावट ऐसी आ सकती है जो तकलीफ देती है, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की लाइन और बनी है, और इसके कारण में ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो रुकावट आएगी, हो सकता है वो रुकावट आपके जीवन के किसी बेहतर दरवाजे को ओपन करने के लिए आपका चेंज ऑफ थॉट्स या चेंज ऑफ माइंड करवाएगी। और वहाँ से फिर आप देखेंगे तो 38 से लेके तो लगभग आप पकड़ लीजिए 37-38 का पीरियड, 37 से 47 कहना ज़्यादा उचित होगा, 8-10 साल का, 10 साल का पीरियड आपको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोग्रेस दे रहा है। फिर 47 की एज आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटियों में से एक रहने वाली है। सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस यहाँ पे मिलेंगे, और ये लगभग 47 के आसपास की एज है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 52 के आसपास की एज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाहरी व्यक्ति के साथ या दूरस्थ जगह से आपको कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है, जो आपको बेहतर परिणाम दे रही है। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपके कर्म की रेखा को हेल्प करने वाली रेखाएं हैं,
लीगलिटीज ट्रबल से रिलेटेड जो बात मैं कह रहा था वो इस रेखा को लेके कह रहा था, क्योंकि चित्र बड़ा है और पड़ाव उस तरफ में आएगा। और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से आ रही, बीच के पार्ट में गैप है, अगर बीच के पार्ट में ये जुड़ी होती, ये सिंगल लाइन ऐसी बन जाती, तो मैं बोलता डेफिनेटली लीगलिटीज से रिलेटेड बड़े इश्यूज आएंगे जो आपको थोड़ा मुश्किलात की स्थितियों में डाल सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे लाइन कंटिन्यूएशन नहीं है, इसीलिए संभावना है तो उस लाइन को कंप्लीट ना होने दें। और अगर उस लाइन को कंप्लीट नहीं होने देना है तो आप अपने लीगलिटीज़ के मामले में अपने आप को स्पष्ट और क्लियर रखेंगे, ऐसा मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसका पालन अवश्य तौर पे करेंगे। 52 की एज प्रोग्रेस दे रही है और आपको पैसा 61 की एज तक कंटिन्यू मिलते रहने वाला है। लाइफ में 3 मेजर जो एजेस है सेकेंड हाफ में आ रही है और तीनों में अच्छा पैसा, अच्छा सक्सेस और लंबी लॉन्ग रन का सक्सेस आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो है 47, लगभग 52 की एज और फिर आपकी 61 की एज। इन 3 एजेस में बड़े सक्सेस, बड़ी उपलब्धियाँ जो आपको फाइनेंशियल गेन भी दे रही है, सक्सेस के साथ गेन के साथ साथ में सक्सेस यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी दे रही है और उससे आपका फेम भी बढ़ रहा है, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है, पारिवारिक और व्यक्तिगत सुखों में आपकी वृद्धियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के देखेंगे लाइफ का स्पैन लगभग 75 ईयर्स के आसपास की इनकी लाइफ का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 75 की एज मिनिमम रहेगी, प्लस 1 ईयर जा सकता है, माइनस की संभावना यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। बात करेंगे अब इनके ब्रेन लाइन की या माइंड लाइन की, तो पहले ये चिन्हों को हटा देता हूँ और उसके बाद में फिर माइंड लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे माइंड लाइन में किस प्रकार की संभावना है। हाथ काफ़ी कुछ बोलने वाला और काफ़ी कुछ रेखाओं से भरा। माइंड लाइन इधर आई, ये इस प्रकार से यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है। लाइफ का स्पैन 75 है, स्पैन 75 है, तो ये लगभग आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाता है, वो आप 37-38 की एज मान के चलिएगा। 37-38 की एज यहाँ पे आप देख रहे हैं, 30 की एज या मे बी 28 की एज, यहाँ से कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। वैचारिक चीज़ों में कहिए या बौद्धिक क्षमताओं में कहिए, निश्चित तौर पे कोई ना कोई परिवर्तन 27-28 की एज में यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में कहिए या काम करने के तरीके में परिवर्तन लाएगा। आगे जाके आपको स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर ढंग से दे रहा है। पहले जितना भी मिलता था उसके कंपैरिजन में आपका जो है 28 की एज के बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी आएगी और ये इस प्रकार से अब जा रहा है और यहाँ से फिर ये स्टेबल होके स्ट्रेट आपके मंगल के धनात्मक क्षेत्र के अंदर में घुस रहा है, जिसके कारण मैं बोल सकता हूँ। और ये एज आपकी 37 के आसपास की। 37 के आगे का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन वाइज भी, डिसीजन मेकिंग वाइज भी। इसका मतलब पहले का खराब ऐसा नहीं है, पहले भी अच्छा था लेकिन उसमें बेहतरी, बढ़ोतरी ज़्यादा अच्छी 28 की एज के बाद से धीरे धीरे होगी। स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से लगभग 35-37 की एज के आसपास से ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमताएं भी, योग्यताएं भी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होती हुई, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए रेखाओं की बात कर लेते हैं। अगली रेखा यहाँ पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से इश्यूज हो सकते हैं ओल्ड एज में जाने के बाद में। 75 के आसपास की एज है तो मे बी 65 के आसपास का या 62-63 के आसपास का, 60 से 65 के बीच का, और अगर प्रिसाइज जाऊँ और भी तो 62 से 65 के बीच का पीरियड। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ जाने वाले हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सीवियर बीमारी हो सकती है और ख़ास तौर से हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को आपको थोड़ा संभाल के रहना है, एक्सीडेंट से भी बच के रहना है। और इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में फिर एडवर्स इफेक्ट या आपकी शारीरिक क्षमताएं कुछ तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ओल्ड एज में जाने के बाद में कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे फिर ये ऐसे बम्प आ जा रहा है, तो ये ओल्ड एज में जाने के बाद में आपको तकलीफें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर जो ऑपरेशन होता है या जो कुछ भी होता है उसका परमानेंट इफेक्ट जो है वो आपके बॉडी में, खैर 60 की एज के बाद ऐसे भी कुछ ना कुछ डिफिशियंसी हमारी लाइफ में आती है, वो रहने वाली है। आपके इसमें कुछ 10%, 25-20% का इफेक्ट ज़्यादा रहने वाला है नेगेटिव साइड पे। तो आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए,
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को कभी भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। 60 की बात की एज में तो बिल्कुल भी नहीं, स्पेसिफिक बता रहा हूँ। उसके पहले उतने मुश्किलात की स्थितियाँ नहीं है, लेकिन 60 की बात की स्थितियाँ में है निश्चित तौर पे, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे अब इनके कर्म की रेखा की। कर्म की रेखा इस प्रकार से निकल रही है। इफेक्टिवनेस आप 25 की एज के बाद में ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं रेखाएं मल्टीपल है और डायरेक्शंस अपने आप में चेंज करती हुई जा रही है। यहाँ पे और भी ये रेखाएं हैं, ये सपोर्टिंग रेखाएं हैं। ये डायरेक्ट अपना इफेक्ट नहीं डालेंगी, लेकिन इनके कर्म के जीवन में या कार्मिक जीवन में उसका फायदा होने वाला। 25 के बाद की एज स्टेबिलिटी के साथ साथ में स्ट्रेंथ दे रही है। स्ट्रेंथ जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें बेहतर हो रही है। और यहाँ पे 48 की एज के बाद से लेके तो 60 की एज का पीरियड है, इसमें डबल सोर्स ऑफ इनकम इफेक्टिव होने के चांसेस हैं और डिस्टेंस प्लेस से भी आपको प्राप्तियां होती हुई दिखाई दे रही है। 60 की एज के बाद में भी ओल्ड एज में आपके पास आखिरी तक पैसा यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में पुरुषों का महत्व है। जीवन में आपके पिता, बाद में पति और संतानों में यदि लड़का रहेगा वो आपके लिए लकी रहेगा। उनकी एडवाइस से चलें, उससे आपको लाभ ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनसे आपको ज़्यादा फायदा होता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बाकी हार्ट की लाइन यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कहिए तो थोड़ा सेल्फिश होने से बचें। सेल्फ सेंटर्डनेस आ सकती है तो क्या होता है, सेल्फ सेंटर्डनेस के अपने फायदे भी होते हैं। आज का ज़माना ऐसा भैया कंपटीशन का ज़माना है, तो अपने लिए पहले करो, दूसरे के लिए बाद में सोचो टाइम मिले तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के लिए करने से आपको बेनिफिट मिलता है। जिस दिन आप तकलीफ में होते हो या आपकी अवस्था थोड़ी कमज़ोर होती है, तब सामने वाला आपके लिए भी दौड़ के आए और आपको मदद करे। ऐसी भी स्थितियाँ आपको के बारे में आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए कुछ इस प्रकार से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। सेल्फ सेंटर्ड होने से बचे और थोड़ा अपना व्यू जो है उसको ब्रॉडर करें, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपको बेहतर स्थितियाँ मिलेंगी, आपके बेहतरी के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब अभी जो है वो ख़राब है ये नहीं है, लेकिन जो होता है उसको बेटर करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, वो चेंजेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं और ये सूर्य के क्षेत्र में जाती हुई रेखाएं हैं। अपना इनका आइडेंटिफिकेशन, अपनी इनकी सफलता की स्टोरी जो है वो काफ़ी यंग एज से चालू हो रही है। और ये यंग एज जो है मेरे हिसाब से वो लगभग इसके मुताबिक यदि आप देखने को जाएंगे तो मे बी 32 या अगर हम इसको 50 मानते हैं यहाँ पे, तो उसके मुताबिक 40 का पीरियड यहाँ पे आ जाता है, तो लगभग 35 के आसपास का पीरियड। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन लाइन को ये हम कंपेयर करते हैं और अप्रॉक्सीमेट एज के स्पैन्स रहते हैं। ये लाइनों में एग्जैक्टली बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखेंगे आपकी लाइफ लाइन की लंबाई हार्डली 3-3.5 इंच की होती है। 70-75 इंच का स्पैन एग्जैक्ट निकालना कठिन होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम स्पैन को लेके चलते हैं। साल 6 महीने का पीरियड हम स्पेयर में रखते हैं, उस हिसाब से अपने आप को जो है अब प्रिपेयर रखिएगा। खासतौर से नेगेटिव बात है उसके लिए तो फिर केयरफुली रहना है। अगर मैं 35 बोल रहा हूँ तो भैया आप 33 से संभाल के रहो या 34 से संभाल के रहो। क्यों 35 की एज का क्रॉस होने का या मिड में आने का राह देख रहे हो आप? थोड़ा पहले से सतर्क रहेंगे तो हो सकता है जो कुछ नेगेटिव बात है उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं। और अचीवमेंट की बात है तो एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। जहाँ पे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छी सफलताओं की संभावना है, वैसे तो आदमी को रोज़ एफर्ट करना चाहिए, बट जब टाइम पीरियड अच्छा हो, फेवरेबल हो, उस समय और ज़्यादा एफर्ट लगाने से बहुत बेहतर रिजल्ट्स या बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूँ। सूर्य की रेखा है, काफ़ी मजबूत रेखा है, सफलता की गारंटी इंश्योर करने वाली रेखा है। यहाँ पे और भी रेखाएं हैं, जो ये बुध की रेखा है, जिसके कारण में मैंने कहा है ऊपर जाते हुए मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे भी है, कुछ रेखाएं यहाँ पे भी है, जो वाणी की एक्सपर्टी के साथ में, क्योंकि बोलने की एक्सपर्टी, बोलने की महारत तो रहने वाली, उसके साथ साथ में बिजनेस की या प्रोफेशन की अच्छी समझ देती है। खास तौर पे कैलकुलेशंस बहुत तगड़े होते हैं। नफ़ा नुकसान की एहसास पहले से एडवांस में होता है। अनुमान लगाने की ताकत और दूरदृष्टि इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनल लाइफ में इसका इस्तेमाल करने से इनको कई बार अच्छी सफलता और अच्छी प्रसिद्धि दिलाएंगे और कई बार
संभावित नुकसान की इंटेंसिटी को कम करने या नुकसान को खत्म करने में इनकी दूरदृष्टि बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये भी जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं सपोर्टिंग रेखाएं हैं इनकी बुध की रेखा को, और जिस प्रकार से यहाँ पे तो कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी इनको डाल के देखना चाहिए, उससे लाभ की स्थितियाँ बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये रेखाएं इस प्रकार से ट्रायंगल्स बना रही है, यहाँ पे एक मिस्टिक क्रॉस की भी फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ विद्याओं में या सीक्रेट विद्याओं में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन इनको रहेगा ही, क्योंकि सिंगल है, क्रॉस डबल होता तो ज़्यादा बेहतर है। ये कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पे जा रही है और कुछ आकृतियाँ बना रही हैं, ये आपके दिल और दिमाग के तनाव को दर्शाती है। क्रॉस बनते जा रहे हैं आपके, ये यहाँ पे एक क्रॉस है, ये वाला एक क्रॉस है, ये पॉइंट का ये, और एक क्रॉस यहाँ पे फॉर्म हुआ है लगभग। तो ये आपके जीवन में दिल और दिमाग के बीच में थोड़ी कश्मकश करवाएगा, टेंशन दिलाएगा कि भाई कई बार ऐसी स्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी कि जिसमें नफ़ा नुकसान को देख के प्रैक्टिकल निर्णय लूँ, या कोई इमोशनल मेरे घर वाला बोल रहा है मेरे लिए ये कर दे, या कोई रिश्तेदार बोल रहा है उसके लिए कुछ कर दे, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। ऐसी दूसरी सिचुएशन प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकती है कि कोई कलीग आपको रिक्वेस्ट कर रहा है यार मेरे को बचा ले यार, तो वैसा नहीं करने का। आपकी जो बुद्धि कहती है, आपकी जो कैलकुलेशंस कहते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप निर्णय लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदे कराएंगे, क्योंकि ये सारी रेखाएं, ये जितनी भी रेखाएं ऊपर जाती हुई रेखाएं उसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे, तो ये तो एज का स्पैन निकल गया ऑलरेडी, बाकी 30 के आगे की एज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप गुरु के इस फील्ड में भी, यहाँ पे भी माउंट में भी देखेंगे तो रेखाएं हैं जो इनको निश्चित तौर पे गुरु के ऊपर में जब इस प्रकार के वलय बने होते हैं, कंप्लीट वलय नहीं है फिर भी ये धार्मिकता देते हैं, और मुश्किल की परिस्थिति में ईश्वर इनका जो है इनको अपना आशीर्वाद देते हैं, और इनके ऊपर में आई हुई मुश्किल को कम करने के लिए कोई घटना के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, या किसी ना किसी मैसेज के रूप में कोई ना कोई इंडिकेशन देख के आपके उस मुश्किल को ख़त्म करके उसमें से बाहर आने का रास्ता ऊपर वाला आपको दिखाते रहता है। ये सबके लाइफ में नहीं होता है, और ये 2-3 आपकी जो रेखाएं बनी हैं ये काफ़ी मजबूत और अच्छी रेखाएं हैं। इवन आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन से भी निकली हुई, ये प्रोग्रेसिव माइंड को दर्शा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेक्टेंगल्स बना हुआ है, जाल की जैसी निर्मित हो रही है। तो बहुत अधिक प्रेशर या बहुत अधिक मानसिक तनाव लेने से बचना है, मानसिक कार्य करना है, लेकिन उनको आपके दिल और दिमाग के ऊपर में हावी नहीं होने देना, अदरवाइज बीपी या शुगर से रिलेटेड बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा संभाल के रहना है। मैंने ऑलरेडी पहले भी जो हार्ट लाइन की स्टडी के दरमियान में चीज़ें बताई थी उसको आप अवश्य तौर पे याद रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि उसको आप पालन करेंगे। जो जो आपको मैं एडवाइस करना हूँ एटलीस्ट 100% पालन नहीं कर पाए तो भी आपको थोड़ा संभाल के और सतर्क रहना चाहिए। चलिए, बाएं हाथ में भी देखेंगे तो रेखाएं उस प्रकार की है, सनलाइन काफ़ी तगड़ी है, और मान के चलिए जो है 28-30 की आयु के बाद का पीरियड आपके लिए धीरे धीरे शुरुआत कर रहा है। 37-35 के बाद का पीरियड आपको ज़्यादा बेहतर सफलताएं, ज़्यादा बेहतर आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा बेहतर जो है आप कह सकते हैं रिकग्निशन, वो आपको लाइफ में मिलेगा और स्थितियाँ बेहतर होंगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा सेकेंड हाफ लाइफ का ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। फर्स्ट हाफ बुरा नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर नतीजे और ज़्यादा बेहतर फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम लाइनें पढ़ लिए, सपोर्टिंग लाइनें हैं, ये वाली आड़ी रेखा ऑलरेडी मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन की है। ये बहुत सारी रेखा है, तो इंडिविजुअल रेखा एक एक रेखा मायने नहीं रखती, ये आपकी फिर सपोर्टिंग लाइन होती है। ये आपकी बुध की है, प्रोफेशन से जुड़ी हुई रेखा है, तो ये उसको सपोर्ट करने वाली है। ये आपको अपना फ्रीलांसर बन के अपने बिजनेस की तरफ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो जाना चाहिए का एक समर्थन यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लंबी दूरियों के ट्रैवल्स उनसे फ़ायदे भी यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से अपने अंदर में जहाँ जब जिस एज में बताया वहाँ पे चेंजेस लाएंगी, अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगी, और अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।